अशोक चौधरी जी, खुर्शीद सैयद जी, राज बब्बर जी, रमेश्वर दूधी जी, परेश दलानी जी, शकील अहमद जी, गाजी अब्दुल रज़ाक जी, विप्लव मजूमदार जी, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट संतोष पाठक जी, लेफ्ट फ्रंट के कैंडिडेट डॉक्टर बेरा जी, श्री भट्टाचार्य जी और श्री बासु जी और जेडीयू के कैंडिडेट अमिताभ दत्ता जी। भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। इंदौर में अब चुनाव है और यहाँ एक तरफ कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट फ्रंट का गठबंधन और दूसरी तरफ ममता जी और साइलेंटली मदद करते हुए मोदी जी। पीछे से आस्ते आस्ते, आगे से कुछ, पीछे से कुछ और, वो तो सबको मालूम है। लोकसभा में जैसे मोदी जी ने वायदे किए थे, पूरे हिंदुस्तान से वायदे किए थे, वैसे ही वायदे ममता जी बेंगलोर से करेंगे। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार देंगे, तो इधर ममता जी ने कहा 70 लाख युवाओं को वो रोजगार देंगे। मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कहा कि पूरे हिंदुस्तान को मैं बदल दूंगा। आपने बब्बर शेख की फोटो देखी होगी, टीवी पर आती है, इंटरनेट पे आती है। बब्बर शेख बहुत लोगों ने देखा, मगर रोजगार एक व्यक्ति को नहीं मिला। और एक बात यहाँ पे जोर में, ममता जी कहती है 60-70 लाख लोगों को रोजगार दिलवाया। यहाँ कोई है जिसको ममता जी या मोदी जी ने रोजगार दिया? कोई एक है यहाँ पे? नहीं। 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने ममता जी की मदद की और ममता जी ने हमसे और बेंगलोर से वायदा किया, रोजगार का काम करूंगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगी। और जब वो चीफ मिनिस्टर बनी, सबके सब वायदे भूल गए। मोदी जी ने कहा था बहुत भ्रष्टाचार है हिंदुस्तान में, बहुत काला धन है। और यहां कलकत्ता में कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी को आपने प्रधानमंत्री बना दिया तो नरेंद्र मोदी काला धन वापस ले आए। जो स्विट्जरलैंड में पड़ा है, इंग्लैंड में पड़ा है, पैनामा में पड़ा है, वो सब नरेंद्र मोदी वापस ले आए। और लाने के बाद वो धन सरकार के हाथ में नहीं होगा, वो धन नरेंद्र मोदी आपके हाथ में करेगा। 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी जाके दिखाएंगे। अब पूरा हिंदुस्तान सुना और हिंदुस्तान ने कहा देखो भाई, 15 लाख की बात की है, शायद 15 लाख रुपए मिल जाए और वोट डाला। 15 लाख रुपए किसी को मिला ही ना? तो ये यहाँ पे जिसको 15 रुपए दिया हो मोदी जी ने, ठीक है। एक कुछ दिन पहले मैं पार्लियामेंट में बैठा था,
अरुण जेटली जी बजट की बात कर रहे थे, खड़े होते हैं, कहते हैं देखो हिंदुस्तान में काला धन बहुत है और मोदी जी ने मुझे कहा है कि एक नई योजना लानी है, तो मैं वो प्रपोज कर रहा हूं। खड़े होते कहते हैं कि देश में जिसके पास भी काला धन है कोई चेक नहीं होगा, चाहे वो गुंडा हो, माफिया हो, चोर हो, आतंकवादी हो, ड्रग डीलर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके पास काला धन है, सिर्फ वो मोदी जी के पास और अरुण जेटली जी के पास, भारत सरकार के पास आए, हमें बता दें कितना काला धन है, थोड़ा सा टैक्स दे और हम उसके लिए उस काले धन को सफेद कर दें। कमाल की बात, एक तरफ आप कहते हो 15 लाख रुपए जनता को दोगे और दूसरी तरफ आपका फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि जिसके पास भी काला धन है उसको हम सफेद कर देंगे। और मैंने पार्लियामेंट में मोदी जी से सवाल पूछा, मैंने पूछा मोदी जी आप फेयर एंड लवली स्कीम जो लाए हो ये किसके लिए लाए हो? हिंदुस्तान की जनता के लिए लाए हो या गुंडों के लिए, चोरों के लिए, ड्रग डीलर्स के लिए, आतंकवादियों के लिए लाए हो? मोदी जी खड़े होते हैं, 1 घंटा भाषण दिया, सब चीज पे बोले, मगर जो मैंने सवाल पूछा था, फेयर एंड लवली स्कीम का सवाल पूछा था, 15 लाख का सवाल पूछा था, उसमें उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। नेहरू जी को कोट कर दिया, इंदिरा गांधी जी को कोट कर दिया, राजीव गांधी जी को कोट कर दिया, मगर मेरे सवाल को कोट नहीं किया, जवाब नहीं दिया। इस तरह ममता जी है, कहती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगी। हर सरकार का कोई ना कोई चिन्ह होता है, कोई ना कोई सिंबल होता है, कोई ना कोई निशान होता है। मैंने पार्लियामेंट में कहा, बीजेपी के लोगों से कहा कि देखिए आपकी जो सरकार है वो सूट बूट की सरकार है और पूरे हिंदुस्तान ने सुना, सूट बूट की सरकार पूरे हिंदुस्तान ने सुना। जब मैं किसानों के पास जाता हूँ कोई थपथपाते हैं, कहते हैं बिल्कुल आपने सही बोला, सूट बूट की सरकार, ये किसानों की सरकार नहीं है, ये मजदूरों की सरकार नहीं है। तो हर सरकार का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चिन्ह होता है। तो मैं आया कुछ दिन पहले, कलकत्ता आया और यहाँ एक फ्लाईओवर बन रहा था। शायद बंगाली एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 5 साल में फ्लाईओवर 1 इंच आगे नहीं बढ़ता है। जैसे फोटो होती है ना, जैसे सेल्फी होती है मोदी जी की, वैसा वहीं का वहीं 5 साल से पड़ा हुआ, हिलता नहीं है। हिलता कब है? 5 साल के बाद ममता जी के जो वर्कर थे, ममता जी के जो एमएलए थे, उनके रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने उसके अंदर खराब सीमेंट डाला, लोहा खराब डाला, तो 5 साल के बाद वो धड़ाम से फ्लाईओवर गिरा, जैसे ममता जी की सरकार गिरने वाली। चोट किसको लगी? वो जो तृणमूल का एमएलए था उसको नहीं लगी, वो जो तृणमूल के लोग टेलीविजन पे आए पैसा लेते हुए, क्या नाम है उसका, स्कैम का नाम क्या है? क्या? हाँ, ये उनको चोट नहीं लगी, कलकत्ता की जनता को चोट लगी। मरा कौन? बंद हो राजनेता नहीं मरा, कोई साइकिल चला रहा था, कोई महिला पैदल जाकर दुकान में जा रही थी, कोई अपना छोटा बिजनेस चला रहा था, वो दबा कुचला मरा, चोट उसको लगी।
पार्टी क्या कहती है? कहती है देखो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो। कुछ तो नोट से ना साधन क्यों? तो 5 साल आपने कार्रवाई नहीं की। जब आपके एमएलए को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तब आपने कार्रवाई नहीं की। जब आपके एमएलए ने खराब सीमेंट का प्रयोग किया तब आपने कार्रवाई नहीं की। अब 5 साल बाद जब फ्लाईओवर गिर गया, लोग मर गए, आपका टाइम आ गया, सरकार बदलने वाली है, तो आप कहती हो मैं कार्रवाई करूं। अब कार्रवाई कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट फ्रंट का गठबंधन करेगा। रोजगार की बात, 70 लाख लोगों को कहा कि रोजगार दूंगी, किसी को रोजगार नहीं दिया। रोजगार का मतलब क्या? रोजगार का मतलब आपके जेब में पैसा आए। ममता जी ने उल्टा किया, आपके जेब में पैसा नहीं डाला, जो आपके जेब में था वो उठा के ले गए। आपकी जो सेविंग्स थी, जो गरीब लोगों की सेविंग्स थी, आपने आस्ते 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 बचत की, वो ममता जी के आदमियों ने शारदा स्कैम के माध्यम से आपके जेब से उठा के ले गए। और फिर वही व्यक्ति जिन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, एक काम नहीं किया, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जैसे फ्लाईओवर के कहा उन्होंने कि एक्शन लूंगी, शायद वो कहेंगी कि मैं शारदा पे भी एक्शन अब लूंगी, मगर एक्शन लेना का समय तो पहले था। नुकसान आपको हुआ, नुकसान कलकत्ता के लोगों को हुआ, बेंगलोर के लोगों को हुआ। यहाँ के पहले जूट इंडस्ट्री हुआ करती थी, उसका क्या हुआ? जिन लोगों का रोजगार गया, उनकी ममता ने मदद की, उनके लिए ममता जी ने नई फैक्ट्रियां खोली, उनके लिए ममता जी ने अस्पताल खोले, उनके बच्चों के लिए ममता जी ने स्कूल और कॉलेज खोले। सिंडिकेट राज चलाया 5 साल के लिए। भ्रष्टाचार की सरकार, अत्याचार की सरकार। अच्छा ठीक है, अगर वो यहां कुछ नहीं करना चाहते तो जो हमारी यूपीए की सरकार थी, हम भोजन का अधिकार का स्कीम लाए, पूरे हिंदुस्तान में हमने भोजन का अधिकार दिलवाया। उस स्कीम को भी यहां ममता जी ने लागू नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार, लेफ्ट फ्रंट की सरकार आएगी तो हमारा फोकस किस चीज पे होगा? सबसे पहले बंगाल के लोग रोजगार ढूंढने बाकी प्रदेशों में जाते हैं, बाकी देशों में जाते हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हो, दुबई जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो, दिल्ली जाते हो। इसको हम बदलेंगे। रोजगार आपको बंगाल में और कलकत्ता में दिलवाएंगे। मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की, एक रोजगार नहीं मिला। हम मेक इन बंगाल और मेक इन कलकत्ता की बात करेंगे और आपको यहां रोजगार दिलवाएंगे युवाओं को। 2 रुपए में चावल और साफ सुथरा पानी और जो हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली जगह पड़ी हुई है उन सबको हम भर के दिखाएंगे। गरीब व्यक्ति के घर में बीमारी होती है, किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो पहले उसके कपड़े देखते हैं और फिर उससे पूछते हैं भैया तुम्हारे पास पैसा है? यहाँ पे MRI होगी, कैट स्कैन होगा, ऑपरेशन होगा, ये प्राइवेट अस्पताल है, तुम्हारे पास पैसा है?
गरीब आदमी कहता है नहीं भाई मेरे पास पैसा तो नहीं है, तो फिर अस्पताल के लोग कहते हैं आप यहाँ से निकलिए। ये गरीबों का अस्पताल नहीं है, ये गरीब अमीर लोगों का अस्पताल है। कोई उद्योगपति जाता है तो उससे कहते हैं भैया आइए, क्या कराना है आपको, बाईपास कराना है, MRI चाहिए, कैट स्कैन चाहिए, आप बोलो एक्सरे चाहिए, क्या चाहिए आप बताओ। जो भी जरूरत होती है 2 मिनट में हो जाती है। ऐसा लगता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए लगते हैं, मगर अमीर आदमी दे सकता है, गरीब आदमी नहीं दे सकता। तो गरीब आदमी घर में कोई बीमार होता है तो उसका मतलब वो मर जाता है। कैंसर होता है तो मर जाता है, दिल का दौरा पड़ता है तो मर जाता है। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हमारी सरकार आएगी तो मुफ्त में गरीब लोग अस्पताल में इलाज करेंगे, 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, बेरोजगार हो, अस्पताल में उसके लिए जगह बनी हुई है। जहां भी हमारी सरकार बनी वहां हमने ये करके दिखाया है, इंदौर में भी हम करके दिखाएंगे। और वही बात शिक्षा में, देखिए मोदी जी ने गुजरात मॉडल की बात की थी। गुजरात में आंदोलन चल रहा है, शिक्षा का आंदोलन। वहां लोग कह रहे हैं भैया हमें शिक्षा नहीं मिल रही, कॉर्पोरेटाइजेशन की बात होती है। हम आपको शिक्षा इंदौर में दिलाएंगे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, पाठशालाएं हम यहाँ पे खोल के दिखाएंगे और आपके बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा हम बेंगलोर में दिलवाएंगे। तो ममता जी ने परिवर्तन की बात की थी, 5 साल में उनका फ्लाईओवर नहीं बना, हम यहाँ बदलाव लाएंगे। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस पार्टी का अलायंस आने वाले दिनों में यहाँ पे जीतेगा और फिर आप देखिए इंदौर को बदलने का काम हम करेंगे। आप दूर दूर से आए और गर्मी का समय है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।